चाह रहे हो कि हम यहाँ से निकलें और मुझे बाहर से ताला जो है ना उठा के ले जाए। 6 किलोवाट का कनेक्शन लगा के दे रहा है, इतने में मैं आपको 10 किलोवाट का इतने में लगा देता हूँ। उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि इन्वर्टर में सिर्फ किलोवाट नहीं होते, उसमें उसकी टेक्नोलॉजी भी होती ये एक नेचुरल रिसोर्स है सूरज, है। ठीक है, उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, तो हम इसका टैक्स क्यों पे करें? तो हाइब्रिड इज एक्सपेंसिव, ऑन ग्रिड इज चीपर। तो जब कंपेटिटिव एक आम बंदा उठ के जाता है कनेक्शन लगवाने, तो उसको नहीं पता होता। नेट मीटरिंग बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई है, बहुत सारी जगहों पे लागू ही नहीं है। लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा के बैठ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे ऑन ग्रिड चल ही नहीं पाना, हमारे एरिया में नेट मीटरिंग बंद हो गई है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि लोग ज्यादा सोलर की तरफ ना जा सकें। तो नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स में कम है। अपने पल्ले से पैसे लगा के, ठीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बेशक वन टाइम है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अगर आपने एक अपना प्रॉपर जो भी, जैसे हम कर लेते 10 मरले का घर हो, 3 पोर्शन है, तो उस पर एक अच्छी अमाउंट लगती है, ठीक है। अब हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है सूरज, ठीक है, उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, तो हम इसका टैक्स क्यों पे करें? ये तो एक सरासर नाइंसाफी है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी भी एनर्जी सेक्टर के लिए अच्छी रही नहीं है। अगर हम पहले भी देखें तो जो हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले मामले में जो आपकी आईपी कंपनीज हैं जिनके लिए ये नुकसानदेह है मेनली, वो बड़े मामलात खराब हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक एंगल सिर्फ ये नहीं है। लोग समझते हैं कि आईपी कंपनीज ब्लैकमेल कर रही हैं, इसलिए जो है ना हम उनके आगे दब के, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि लोग ज्यादा सोलर की तरफ ना जा सकें। मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पास्ट पॉलिसीज इतनी ब्लेम रही है और ऐसी रही है कि हम उतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि हम इस काम को बढ़ावा दे सकें। अब मैं ठीक आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपका जो ग्रिड सिस्टम है उसमें जो रिवर्स फीडिंग होती है, उस पे जब आप वापस बिजली बना के भेज रहे हैं तो वो ओवरलोड होगी। मैं अगर सादा और देसी अल्फाज में बताऊं ताकि हमारे इजी हर व्यूअर को समझ आ बातचीत सके। समझ आ सके, तो उस लैंग्वेज में आई वुड से कि हमारे ट्रांसफार्मर्स उड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें रिवर्स फीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि आएगी वो उस तरह आपकी, बनना ही नहीं है। क्योंकि वो अपग्रेडेड सिस्टम्स नहीं है, उनमें इतनी रिवर्स फीडिंग की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतनी जनरेट होके आने वाली बिजली को हैंडल कर सकें। वो हमारा सिस्टम ओवरऑल कोलैप्स कर देगा, और हमारी गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है अभी कि वो अ, इस टाइम में अपने आप को संभालना उनके लिए मुश्किल है, तो वो इस टाइम में जो है वो पैसे लगा के तो पहले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे अप करें। तो वो पहला स्टेप यही ले रहे हैं कि लोगों को डिस्करेज करें। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि इसीलिए गवर्नमेंट डिस्करेज कि कर लोग रही रुक है, गए। टैक्सेस लगा रही है, सारा कुछ कर रही है। नेट मीटरिंग बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई है, बहुत सारी जगहों पे लागू ही नहीं है। लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा के बैठ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे ऑन ग्रिड चल ही नहीं पाना, हमारे एरिया में नेट मीटरिंग बंद हो गई है। ठीक है, वो आपका नुकसान है, बिल्कुल। वो इन्वर्टर आपका ज़ाया हो गया, वो अब आपका पड़ा रहेगा। आप हाइब्रिड लगाओगे या ऑफ ग्रिड लगाओगे तब जाके आपका काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो तब तक वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली जब तक उसको पीछे आप ग्रीन मीटर नहीं दोगे, नेट मीटरिंग वाला। ठीक है, नहीं दोगे तो वो जो घर में लोएस्ट फेज है उसकी बिजली को यूज करना शुरू कर देगा, उतनी ही सिर्फ सोलर से प्रोडक्शन देगा जो घर में थर्ड फेज पे लोएस्ट प्रोडक्शन आ रही है। ठीक हो। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं जो लगा के दे रही है कनेक्शंस, वो भी बस क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए ट्रैप कर रही हैं, लो से लो। प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही। वो देखो, हाइब्रिड इज एक्सपेंसिव, ऑन ग्रिड इज चीपर। तो जब कंपेटिटिव एक आम बंदा उठ के जाता है कनेक्शन लगवाने, तो उसको नहीं पता होता कि क्या प्राइसेस हैं, क्या चीजें किस तरह, तो वो घुमा लेते हैं। वो आपको ये 6 किलोवाट का कनेक्शन लगा के दे रहा है, इतने में मैं आपको 10 किलोवाट का इतने में लगा देता हूँ। उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि इन्वर्टर में सिर्फ किलोवाट नहीं होते, उसमें उसकी टेक्नोलॉजी भी होती टेक्नोलॉजी है। में बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे लूप्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी इश्यूज हैं, इसमें हमारी जो कंपनीज हैं जो इंस्टॉलेशन करके देती हैं उनके भी इश्यूज हैं।
सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं और वो कहते हैं ना हमारे तो वैसे ही एक ट्रेंड है पाकिस्तान में अपनी बोटी के लिए अगले का बकरा ज़िबा कर दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है।